अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि आज बाजार में जो तेजी आई है, ये तेजी कितनी अहम है। भारतीय बाजारों के लिए एक और बेहद दमदार ट्रेडिंग सेशन। जी हां, कल ही की तरह आज भी बाजारों में तेजी दिखी और जमकर तेजी दिखी और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां, सुस्ती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है और जैसे जहां खुले बाजार वहीं से रिकवर होकर तेजी से भागते नजर आए और किसी भी लेवल से किसी तरह का आज कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर 14,650 के ऊपर निफ्टी तो 32,800 के बेहद करीब 32,700 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। ब्रॉडर मार्केट में तो एक्शन और भी जबरदस्त था, शानदार खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। तो फिर अचानक से ये खरीदारी आई कहां से और क्यों, जबकि ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती का माहौल है, कोई खास बड़ी तेजी या मंदी दुनिया भर के बाजारों में होती नहीं दिख रही है। दो तीन बड़ी वजह। पहला, कोरोना के मामले महाराष्ट्र मुंबई में थोड़े से कम होते हुए दिखे और साथ ही सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज जो दी जा रही है, उसको लेकर थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ नजर आया, उससे बाजार का कॉन्फिडेंस लौट रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, एफआई जो लगातार बार बार बेचे जा रहे थे, अब पिछले 2 सेशन से वायदा कारोबार में इनकी बिकवाली रुकी है और खरीदारी लौटती हुई दिखी है। तो ये 2 बड़े कारण हैं। और तीसरा, बाजार काफी हद तक हल्के हो चुके थे, ओवरसोल्ड हो चुके थे, तो इन ओवरसोल्ड मार्केट में एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिखी है और यही वजह है कि ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों तक की यात्रा बाजार करते हुए दिख रहे हैं और इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स में जो मजबूती है, कमोडिटीज में जो जबरदस्त एक्शन है, उसका फायदा बाजार उठाते हुए नजर आए। तो लीडर्स पूरी तरह से बैंक्स और साथ ही मेटल शेयर रहे, जहां से बढ़िया खरीदारी आज भी देखने को मिली है। और अब आप देखिए कि कल के बाजार के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात साफ है कि ग्लोबल मार्केट से संकेत बड़े सुस्ती के थे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स में 30 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे, यूरोप भी सुस्त था। तो देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन होता है, कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन जो अहमियत वाले आंकड़े वो हमारे अपने ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि कोरोना को लेकर किस तरह के आंकड़े आते हैं वो देखने लायक होंगे, मुंबई महाराष्ट्र के भी और पूरे देश भर के भी। साथ ही पूरी संभावना है कि एफआईज की तरफ से दमदार आंकड़े भले कैश में ना भी आए, वायदा कारोबार में तो पक्के दिखेंगे, शॉर्ट कवरिंग के भी और फ्रेश खरीदारी के भी, स्टॉक्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। ये बाजार में जोश भरने की कोशिश करेंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट की सुस्ती के साथ बाजार हल्के फुल्के नीचे खुले तो निचले स्तरों से आपको खरीदारी आती दिखेगी। अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए उसे नोट कर लें, 14,475 14,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट कल के तौर पर कल काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,725 14,775 के आसपास जाने की तैयारी कम से कम है। उसके बाद देखिए, जहां तक सवाल है 32,150 32,275, ये कल तुरंत प्रभाव से बैंक निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 33,000 हल्की रुकावट है। इसको पार करने के बाद 33,300 33,500 के रेंज में बैंक निफ्टी जाने को तैयार है। तो एक और बड़े एक्शन का दिन रहेगा और इन सब के बीच में एक बात जो साफ दिख रही है वो है कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। वो एक्शन कल भी बरकरार रहना चाहिए और उसी पर आपको करना है फोकस। तो ये आपके लिए कल के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी